आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की रिवीजन क्लासेज के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। कोडिंग का मतलब होता है किसी भी दिए गए सही शब्द को कोड वर्ड में लिखना, और डिकोडिंग का मतलब होता है उसी कोड वर्ड को वापस समझ लेना अपनी भाषा में। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रकार का हम प्रश्न देखेंगे कि यदि दूध को दही कहें, इसका मतलब होता है कि दूध वास्तविक शब्द है, उसको आप दही कह रहे हैं, और दही को चीनी कहें। तो सबसे पहले तो आपको देखो लिख लेना है इसमें कोड कौन सा है और शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे जब ऐसा लिखा हो कि यदि प्रश्न में कहा जाए शब्द लिखा हो, या फिर कहें, या फिर लिखा जाए इत्यादि शब्द लिखे हुए हो, तो ऐसी स्थिति में जो बाद वाला शब्द है वो कोड होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है दूध को दही कहें, इसका मतलब दूध शब्द है, और अगर दूध शब्द है तो उसका कोड है वो दही होगा। फिर लिखा है दही को चीनी कहें, इसका मतलब दही शब्द है और उसको आप चीनी कह रहे हैं, तो चीनी है वो कोड है। तो यहाँ पे दही शब्द हो गया और चीनी उसका कोड हो गया। चीनी को पानी कहें, इसका मतलब चीनी अगर शब्द है तो उस चीनी को आप कहेंगे पानी कहेंगे। फिर लिखा है पानी को रोटी कहें, इसका मतलब पानी अगर शब्द है तो आप उसको रोटी कहेंगे। फिर पूछा हुआ है प्यास लगने पर क्या पिएंगे, तो सबसे पहले अपने दिमाग में सही उत्तर लाना है। प्यास लगने पर क्या पीते हैं? पानी, लेकिन आपको उस पानी का कोड बताना है, पानी का आपको कोड बताना है, उसी में आपको आंसर देना होता है। यहां से देखते हैं पानी शब्द कहाँ है, ये रहा। पानी का कोड क्या होगा? रोटी। तो पानी का कोड रोटी शब्द है वो आपका उत्तर होगा। ऐसे ही देखो, अगर मान लीजिए प्रश्न में लिखा है का अर्थ है, या फिर लिखा है का मतलब है, तो अर्थ हमेशा किसका हो सकता है? जैसे मैं कहूं कि छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को पानी की जगह अपन कहते हैं कि बेटा बू पी ले, तो बू का मतलब होता है पानी, इसका मतलब बू शब्द है कैसा? कोड, और उस कोड वाले शब्द को हम कहें इसका अर्थ क्या है? तो पानी। तो यहाँ पे जैसे नीचे वाला सवाल पहले देख लेते हैं। यदि एलयू का मतलब है कलम, इसका मतलब एलयू जो शब्द है वो कोड है, और यहाँ पे कलम शब्द है ये इसका वास्तविक अर्थ है। केयू का मतलब है जहाज, इसका मतलब ये कोड है और ये शब्द है। जेयू का मतलब है रोटी, तो यहाँ पे जेयू का मतलब रोटी का अर्थ हो गया, ये कोड है और ये इसका मतलब हो गया। बीयू का मतलब है पानी, इसका मतलब देखो जो भू शब्द है वो कोड है और उसका अर्थ होता है पानी। तो पूछा गया भूख लगने पर क्या खाएंगे, तो भूख लगने पर रोटी खाएंगे, लेकिन हमें उत्तर देना है रोटी का कोड के रूप में। तो रोटी का जो कोड है वो कहाँ मिलेगा? तो आप यहां से देखेंगे जेयू का मतलब है रोटी, इसका मतलब ये कोड है और इसका अर्थ है रोटी। अब ये तो आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे शब्द ही लिख दिया जाए, जैसे ये लिखा हुआ है कि बस्ते का अर्थ है कलम, ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप दो चीजों का ध्यान रखना, अगर प्रश्न में लिखा हुआ है कहा जाए, लिखा जाए या कहें, तब तो बाद वाला शब्द है वो कोड होता है, बाद वाला शब्द है वो कोड होता है। और अगर ऐसा लिखा हो का अर्थ है का मतलब है, जैसे यहाँ पे लिखा है का अर्थ है, यहाँ पे लिखा हुआ है का मतलब है, तो जो पहले वाला शब्द है वो कोड होता है। बस इन्हीं दो बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस सवाल को सरल करें तो बस्ते का अर्थ है कलम, इसका मतलब कोड क्या था? कोड था बस्ता, और उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ था कलम। ऐसे ही कलम का अर्थ है बादल, इसका मतलब कलम क्या है? कोड है, और अगर कलम कोड है तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? बादल। ऐसे ही बादल का अर्थ है सब्जी, बादल का अर्थ है सब्जी, इसका मतलब बादल है कोड और अर्थ क्या हो जाएगा? सब्जी। फिर लिखा है सब्जी का अर्थ है किताब, इसका मतलब सब्जी अगर कोड है तो उसका अर्थ हो जाएगा किताब। अब आपको सवाल में पूछा गया कि वर्षा कहां से होती है, तो सबसे पहले सही उत्तर देंगे वर्षा कहां से होती है, तो बादल से होती है। अब आपको उत्तर देना है बादल के कोड के रूप में। तो बादल शब्द कहां मिलेगा, तो बादल शब्द ये रहा। देखो आपको सबसे पहले ये देखना है कि बादल शब्द कहां है, तो शब्द वाला ये रहा बादल। अब बादल का कोड क्या है, तो बादल का कोड क्या है? कलम है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलम हो जाएगा। अब आपको एक सीधा तरीका और बता देता हूं, ऐसे प्रश्नों में जो हम सोचते हैं वो उत्तर नहीं होता, उसका कोड उत्तर होता है। तो जैसे इस सवाल में हम सोचते हैं कि वर्षा कहां से होती है, बादल से होती है, लेकिन बादल उत्तर नहीं होता है, बादल का कोड उत्तर होता है। आपको बस यही पहचान करनी है कि बादल शब्द का कोड क्या है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ऊपर वाले प्रश्न में भी यही तरीका अपनाना है कि प्यास लगने पर क्या पिएंगे, पानी पिएंगे, लेकिन पानी का आपको कोड ढूंढना है। तो यहाँ पे पानी का कोड कहाँ है, तो पानी शब्द कहाँ है? सबसे पहले आप शब्द ढूंढेंगे, शब्द कहाँ है? ये रहा। अब इस पानी शब्द का कोड क्या है, तो रोटी, तो आपने उत्तर दे दिया रोटी। इसके लिए एक नोट हो जाएगा कि यदि प्रश्न में का अर्थ है या फिर का मतलब है इत्यादि शब्द लिखे हो, तो पहले वाला शब्द कोड होता है, क्योंकि हमेशा कोड का ही अर्थ हो सकता है, ठीक। अतः उत्तर पहले वाला शब्द, मतलब जो कोड है वो उत्तर आएगा, तो पहले वाला शब्द है वो कोड होता है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे बादल का अर्थ है सब्जी, तो यहाँ पे बादल का अर्थ है, इसका मतलब बादल कोई कोड है और उसका अर्थ है सब्जी, इसका मतलब सब्जी है वो सार्थक शब्द है। तो चपाती के साथ क्या खाते हैं, तो सबसे पहले सही जवाब देंगे चपाती के साथ क्या खाते हैं, सब्जी खाते हैं, लेकिन आपको उत्तर हमेशा कोड में देना होता है, इसलिए सब्जी का कोड आपको ढूंढना है। तो सब्जी सार्थक शब्द है, इस शब्द का कोड क्या है, बादल, तो
तो उत्तर क्या आ जाएगा? बादल। अब आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि कोड कहां पे है। कोड पहचान जाओगे तो फिर उत्तर देने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब टाइप सेकंड के प्रश्न देखते हैं जिसमें चाइनीज लैंग्वेज लिखी रहती है। जैसे लिखा हुआ है कि किसी कोड भाषा में ओपन द डोर को काटे जा तथा डोर इज क्लोज्ड को जा पा मा तथा दिस इज गुड को ला रा पा लिखा जाए तो क्लोज्ड को क्या लिखा गया है? तो देखो ऐसे प्रश्नों को सरल करने का सबसे आसान तरीका होता है कि शुरू वाले दो वाक्य में आप कॉमन मिलाओ। ओपन द डोर और दो डोर इज क्लोज्ड, इन दोनों में कॉमन क्या है? डोर कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको आप गोले में बंद कर लो। तो इस डोर को और यहाँ वाले डोर को गोले में बंद कर लिया। अब आप पहले और दूसरे में ये भी चेक करो कि कौन सा कोड कॉमन है। तो यहाँ पे काटे जा और जा पा मा, इन दोनों में देखो जा शब्द है वो कॉमन है, तो कॉमन होने के कारण इसको भी गोले में बंद कर लो। तो यहाँ से पता लग जाएगा कि डोर का जो कोड है वो जा है, डोर का जो कोड है वो यहाँ पे भी जा है। ऐसे ही दूसरे और तीसरे वाक्य से देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो डोर इज क्लोज्ड और दिस इज गुड, तो इज दोनों में कॉमन है, लेकिन इस बार गोले की बजाय आप अन्य कोई आकृति बनाएंगे ताकि आपको लिखना नहीं पड़े कि कौन कोड है और किसका कोड है। तो इज को आपने त्रिभुज में बंद किया, तो यहाँ वाले इज को भी त्रिभुज में बंद करेंगे। दूसरे और तीसरे में कोड कौन सा कॉमन आ रहा है? तो यहाँ पे 5 जो कोड है वो कॉमन आ रहा है। तो अगर आपने इस साइड में त्रिभुज में बंद किया है तो आप इस साइड में भी त्रिभुज में ही बंद करेंगे। ऐसा करने से आपको देखते ही पता लग जाएगा कि डोर का कोड है वो जा है, इज का कोड है वो पा है, क्योंकि इज त्रिभुज में है तो पा है वो भी त्रिभुज में है। ऐसे ही देखो पहले और तीसरे में आप कॉमन मिलाएंगे, पहले शुरू वाले दो में, फिर लास्ट वाले दो में, फिर पहले और तीसरे में। तो यहाँ पे ओपन द डोर और दिस इज गुड, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, इसका मतलब आप नहीं पहचान पाएंगे। तो अब आपको पूछा क्या गया है? क्लोज्ड का कोड है वो पूछा गया है कि क्लोज्ड को क्या लिखा जाएगा। तो इस वाले में देखो डोर का आपको पता चल गया जा है, इज का आपको पता चल गया पा है, तो जो बच गया है वो क्लोज्ड है। तो इधर क्या बच गया? एम ए, मा है वो बच गया। इसका मतलब क्लोज्ड का जो कोड है वो कंफर्म क्या होगा? मा होगा, तो एम ए, ये हो जाएगा क्लोज्ड का कोड। तीसरे टाइप के प्रश्न में आपको एक स्तंभ दिया गया है जिसमें कुछ शब्द लिखे हैं और दूसरा स्तंभ दिया गया है जिसमें कुछ कोड लिखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अर्थात यहाँ पे FLOUR 5 अंकों का एक शब्द है और यहाँ पे 5 अंकों का एक कोड है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पहला अंक का कोड पहला अंक ही हो। क्रम का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि क्रम का अता पता होता तब तो हर कोई इसको सवाल को सरल कर देता। तो क्रम इसमें सही नहीं होता है, मतलब F का कोड है वो X भी हो सकता है, N भी हो सकता है, C या फिर A या फिर P, कोई सा भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले कॉमन मिला लेना है। जैसे आपको पूछा गया कि F का सूचक क्या है, मतलब F का कोड क्या है, तो आप देखेंगे कि F कहाँ पे है। तो F यहाँ पे, इसको त्रिभुज में बंद कर लो। और F कहाँ पे है? इसमें नहीं है, F इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ से तो पता नहीं चलेगा। तो अब आप जैसे L को कॉमन मिलाएंगे कि L कहाँ पे है। तो L यहाँ पे है, तो इसको मान लीजिए आयताकार बॉक्स में बंद कर लिया। अब इसमें देखेंगे L है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है, तो यहाँ पे भी इसको आयताकार बॉक्स में बंद कर लिया और इसमें भी है, इसका मतलब इसमें भी आपको आयताकार बॉक्स में बंद करना है। अब पहले में, चौथे और पांचवें शब्द में, तीनों में ये कॉमन है। इसका मतलब पहले, चौथे और तीसरे में कौन सा कोड है वो कॉमन है, ये आपको मिलान करना है। तो पहले, तीसरे और चौथे में देखते हैं। देखो तो इसमें पहले देखते हैं, अक्ष इसमें है, इसमें भी है, अक्ष इसमें है क्या? नहीं है। इसका मतलब L का कोड अक्ष तो नहीं हो सकता। फिर N चेक करते हैं, N इसमें है, इसमें है क्या? नहीं है। इसका मतलब N भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो L यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह है। इसका मतलब इसका जो कोड होगा वो भी इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में होना चाहिए। तो हम एक एक से चेक कर लेते हैं। अक्ष इसमें है लेकिन अक्ष इसमें नहीं है। N इसमें है, N इसमें नहीं है। फिर C इसमें है और C इसमें है और इसमें नहीं है। उसके बाद में A इसमें है और A इसमें नहीं है। उसके बाद में P इसमें है और इसमें भी है। इसका मतलब L का कोड क्या हो जाएगा? P। तो आप ऐसे कॉमन मिला के उसको एक आयताकार बॉक्स में बंद कर लेते हैं। आपको पता चल गया कि L का कोड है वो P है। उसके बाद में O का कोड चेक करते हैं। O यहाँ पे है, तो O और कहाँ पे है? इसमें और इसमें। तो इस बार O को और किसी आकृति में बंद कर लेते हैं। O को गोल आकृति में बंद कर लिया, O को यहाँ पे भी गोल आकृति में बंद कर लिया और यहाँ पे भी गोल आकृति में बंद कर लिया। अब O पहले, तीसरे और चौथे में है। इसका मतलब पहले, तीसरे और चौथे में जो कॉमन है वही कोड O का हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं X। अब इस X और कहाँ होना चाहिए? इसमें है क्या? X नहीं है। फिर N इसमें है क्या? बिल्कुल है। अब N इसमें भी होना चाहिए, तो N है क्या? नहीं है। इसका मतलब O का कोड N भी नहीं है। उसके बाद में है C का नंबर, C इसमें है और कहाँ होना चाहिए? इसमें है क्या? C बिल्कुल है। और इसमें है क्या? C बिल्कुल है। इसका मतलब C कोड हो जाएगा किसका? O का। तो C को आपने गोल चक्कर में बंद कर लिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो O के कोड का भी आपको पता चल चुका है। उसके बाद में U यहाँ पे है, और चेक करते हैं U कहाँ पे है? इसमें है। तो U को आप अलग चिन्ह में, जैसे आप बादल में बंद कर लेते हैं U को, और यहाँ पे भी बादल में बंद कर लेते हैं। तो पता करेंगे कि इसमें और इन दोनों में कौन सा कॉमन है। तो
इसमें और इसमें क्या कॉमन है? एक्स है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब एक्स यहाँ पे है और ये एक्स केवल यहाँ पे दो जगह है, जैसे यू यहाँ पे और यहाँ पे केवल दो में ही है। इसका मतलब और कहीं नहीं होना चाहिए। तो जो कोड एक्स है वो यहाँ पे और यहाँ पे ही होना चाहिए, और कहीं एक्स नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नहीं है। तो ये एक्स है, इसको बादल में बंद कर लिया, एक्स को बादल में बंद कर लिया, तो पता चल गया कि यू का कोड क्या है? एक्स है। अब बच गया क्या? आर। तो इसमें आर बच गया और एक एफ भी बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो एन और ए है ये आर या एफ में से किसी के कोड है। तो यहाँ पे देखो आर है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, और आर कहाँ पे है? एक ये रहा, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, और कहीं पे नहीं है। तो पहले में और तीसरे में आर कॉमन है, तो पहले में और तीसरे में मिलान करो कौन सा कोड कॉमन है। तो एन यहाँ पे भी है और एन यहाँ पे भी है, इसको आपने अंडरलाइन कर दिया, तो पता चल गया कि आर का कोड क्या है? एन है। अब बच गया कौन? इसमें एफ बच गया। तो एफ बच गया, इसका मतलब इसमें कौन बच गया? ए बच गया। तो आप ए को भी त्रिभुज में बंद कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपने एफ को त्रिभुज में बंद कर लिया, फिर उसका कॉमन कहीं मिला नहीं, तो आपने क्या किया? लास्ट में पता चल गया कि एफ यहाँ पे बचा हुआ है त्रिभुज, और यहाँ पे जो कोड है वो बचा हुआ है ए। इसका मतलब एफ का कोड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पूछा गया एफ का सूचक क्या है, तो आप बता सकते हैं ए है। ऐसे ही आप अन्य शब्दों के कोड भी कॉमन मिला मिला के ज्ञात कर सकते हैं। अब पूछा गया पी का सूचक क्या है, तो पी कहां पे है? तो पी है भाई टी ए पी। तो आप ज्ञात कर सकते हैं टी ए पी में पी का कोड क्या है। तो अब आपको ज्ञात करना पड़ेगा, पी केवल यहाँ पे है, इसका मतलब और कहीं पे है क्या? पी नहीं है। तो आप जल्दी से मिलान करेंगे, फिर टी है क्या? टी यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, दो जगह है टी, इसका मतलब इसमें और इसमें जो कॉमन है वो टी का कोड हो जाएगा, इसमें और इसमें। तो के नहीं है, एस बिल्कुल है। इसका मतलब आप सही का निशान लगाएंगे एस के ऊपर, और यहाँ पे टी के ऊपर भी सही का निशान लगाएंगे, तो पता चल गया कि टी का कोड क्या है? एस है। उसके बाद में आप चेक करेंगे पी, पी एक तो यहाँ पे है और कहाँ पे है? तो पी यहाँ पे है क्या? नहीं है। पी यहाँ पे है क्या? नहीं है। इसका मतलब पी का जो कोड है वो या तो हो सकता है के या फिर हो सकता है डी, क्योंकि आपको ए का पता अभी तक नहीं चला है, लेकिन आप ए का पता कर सकते हैं। देखो कैसे? ए यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। तो इस बार मान लीजिए आपने इसको स्टार लगा के लिख दिया, ए यहाँ पे लिखा और यहाँ पे भी स्टार लगा के लिख दिया, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? तो इसमें और इसमें कॉमन मिलाते हैं, देखो क्या कॉमन है? तो के कॉमन है। देखो दोनों में के कॉमन है, तो यहाँ पे के ऊपर स्टार लगा दिया और यहाँ पे भी के ऊपर स्टार लगा दिया, तो पता चल गया कि ए का कोड कौन सा? स्टार वाला। तो यहाँ पे बच गया कौन? पी, और यहाँ पे कौन बच गया? डी। इसका मतलब पी का सूचक क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब पूछा गया कि स्मॉल आर किसका सूचक है, तो यहां से चेक करते हैं स्मॉल आर किसका सूचक है। तो स्मॉल आर यहाँ पे है और कहीं पे है क्या? नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है। तो इसका मतलब इनमें से किसी का होगा, या तो एस का हो सकता है या फिर ई का हो सकता है। तो हमें और सोल्व करना पड़ेगा सवाल को। अब एस यहाँ पे भी है और एस यहाँ पे भी है और एस यहाँ पे भी है, तो इसमें 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 क्या कॉमन है? तो इसमें चेक करते हैं एम, एम और एम। इसका मतलब एस का कोड क्या है? एम है। तो आप डबल टिक कर देते हैं, एस के ऊपर डबल टिक कर देते हैं और यहाँ पे भी डबल टिक कर देते हैं, और यहाँ कोड में भी आपको वैसा ही करना है। जो निशान आप शब्द के लिए यूज करते हैं वही कोड के लिए यूज करेंगे। अब बच गया कौन? ई। तो यहाँ पे बच गया कौन? आर। इसका मतलब हुआ आर का कोड, आर किसका कोड है? ई का कोड है। अगर ऐसा पूछता कि ई का कोड क्या है, तब तो हम उत्तर देते आर, लेकिन पूछा गया आर किसका कोड है, तो हम शब्द के रूप में उत्तर देंगे ई। तो यहाँ पे आर किसका सूचक है? ई का सूचक है। तीसरे टाइप के सवाल में आपको एबीसीडी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो एबीसीडी का सवाल दिख जाए तो आप सबसे पहले जल्दी से एबीसीडी लिखेंगे, उसमें ए से लेकर एम तक आधी एबीसीडी सीधी लिखेंगे, और उसके बाद में आधी जो बची हुई एबीसीडी है उसको उल्टे क्रम में लिखेंगे, मतलब एम के बाद में एन को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद में ओपी क्यू आर एस टी ऐसे जेड तक यहाँ पे लिख लेंगे। जल्दी से इसकी नंबरिंग भी लिखेंगे 1 से 13, फिर 14 से लेके 26। अब इसमें क्या होता है कि अगर आमने सामने के अंकों को जोड़े तो इसका जोड़ है वो 27 होता है, 26 और 1 27। तो हम कह सकते हैं कि ए का उल्टा होता है जेड, जेड का उल्टा होता है ए, ऐसे ही बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी। अब ये आपको याद नहीं करने, केवल लिख लेने हैं, ठीक है। एग्जाम में सवाल आए तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना। अब सवाल दिया गया कि यदि बी ए डबल एल बॉल को डी सी एन एन लिखा गया हो, तो आप सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि बी कितने नंबर का है? 2 नंबर का। डी कितने का है? 4 का। इसका मतलब 2 वाले को 4 लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप शब्द को लिख लेंगे बी ए एल एल, और इसको क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये तो था शब्द, और इसको लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कोड है, और कोड क्या है? डी सी एन और एन। तो यहाँ पे बी को डी लिख रहा है, तो बी 2 नंबर का है और डी 4 नंबर का। इसका मतलब इसमें 2 जोड़ रहा है, वो 2 जोड़ रहा है। ए को सी लिख रहा है, ए 1 नंबर का है, सी 3 नंबर का। इसका मतलब इसमें भी 2 जोड़ रहा है। एल है वो कितने नंबर का? 12 का, और एन है वो 14 नंबर का। तो 12 में 2 जोड़ने पर 14 आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी 2 जोड़ दिया। तो ऐसे ही एल है वो 12 नंबर का, उसमें 2 जोड़ा तो 14 नंबर का एन है। तो आपको पता चला कि शब्द में प्रत्येक अंक में आप 2-2 जोड़ते हैं तो आपके पास में कोड प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से बॉक्स को क्या लिखा जाएगा? तो आप ऐसे लिखेंगे बी ओ एक्स, 2-2 जोड़ेंगे इसमें, तो देखो 2-2 जोड़ने पर क्या आता है?
तो दो दो जैसे ही जोड़ा, बी में दो जोड़ा तो आ गया डी। ओ होता है 15 नंबर का, दो जोड़ा तो 17 नंबर का, क्यों आ गया? एक्स होता है 24 नंबर का, दो जोड़ा तो 26 नंबर का, जेड आ गया। अब ये वाला सवाल देखना, बी ओ वाई, बॉय को क्या लिखेंगे? तो आप देखना बी ओ वाई है, इसमें दो दो जोड़ेंगे, दो दो जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखना बी में दो जोड़ा तो डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओ 15 है, दो जोड़ा तो 17 नंबर पे क्यू आ गया। लेकिन वाई है 25 नंबर का, इसमें दो जोड़ेंगे तो फिर जेड, और उससे फिर आगे क्या आएगा? तो ध्यान रखना, जेड के बाद में वापस ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो आप वाई में दो जोड़ेंगे तो वाई में एक जोड़ा जेड आ गया, दूसरा जोड़ेंगे तो वापस ए आ जाएगा। तो जेड के बाद वाला शब्द ए आएगा। अगर तीन जोड़ना होता तो बी आ जाता, चार जोड़ना होता तो फिर सी आ जाता। ठीक है, तो बॉय को क्या लिखेंगे? तो डी क्यू ए लिखेंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, आई के टी एन किसे लिखा गया है? इसका मतलब यहाँ पे ये जो आई के टी एन है वो कोड है, और ये कोड किसे लिखा गया है इसका मतलब आपको सार्थक शब्द बताना है। तो आप जानते हैं कि शब्द से कोड ज्ञात करने के लिए दो दो जोड़ना पड़ेगा, तो कोड से वापस शब्द ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट इसका रिवर्स, आपको दो दो गठाना पड़ेगा। जैसे कोड है डी, तो वापस शब्द ज्ञात करना है तो डी में से दो गठाओ, तो आपने दो जोड़ा तो कोड आ गया, कोड में से दो गठाएंगे तो वापस शब्द आ जाएगा। तो ये कोड है, इसमें से दो दो गठाएंगे तो आपके पास में शब्द आ जाएगा। तो वापस शब्द ज्ञात करने के लिए सब में से दो दो गठा दो। आई होता है 9 नंबर का, दो गठाया तो 7 नंबर का हो गया जी। क्या होता है 11 नंबर का, दो गठाया तो 9 नंबर का आई होता है। टी होता है 20 नंबर का, दो गठाया 18 नंबर पे आर आ जाएगा। एन होता है 14 नंबर का, दो गठाया तो 12 बचेगा एल, तो जी आई आर एल। इसका मतलब गर्ल्स को क्या लिखा गया था? आई के टी एन, ये कोड में लिखा गया था। आपको पूछा गया है कि किसे लिखा गया, इसका मतलब आपको सार्थक शब्द है वो बताना होता है। अब एबीसीडी से रिलेटेड कई प्रकार के सवाल बन सकते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन कुछ सवाल मैं आपको बता देता हूं। जैसे केट शब्द है, इसको कोड में लिखा है एक्स जेड जी, तो आपको ऐसे भी दिया जा सकता है जैसे सी का उल्टा होता है एक्स, यहां से देखेंगे तो सी का उल्टा होता है एक्स। ए का उल्टा होता है जेड, यहां से देखेंगे ए का उल्टा होता है जेड। टी का उल्टा होता है जी। ऐसे ही केट को एक्स जेड जी देखे और वो पूछ सकता है कि डॉग का कोड है वो क्या हो जाएगा। आपको डी ओ जी, इसका उल्टा विपरीत क्रम है वो बताना होगा। तो डी का हो जाएगा डब्ल्यू, ओ का हो जाएगा एल, और जी का हो जाएगा टी, डब्ल्यू एल टी। ऐसे आपको सवाल को सरल करना है। ऐसे केट को ऐसे भी लिख सकता है, सी को सबसे लास्ट में लिख दिया, टी को यहाँ पे और बीच वाले को बीच में रख दिया। फिर पूछेगा डॉग का कोड क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं डी लास्ट में जाएगा, जी सबसे पहले आएगा, ये बीच में रहेगा। ऐसे ही केट है तो उसके जो नंबरिंग है, सी होता है 3 नंबर का, ए होता है 1 नंबर का, टी होता है 20 नंबर का, उसको जोड़ के भी वो पर्सन बना सकता है कि 3 और 1 4 और 20 हो गए 24। तो आपको डॉग का कोड पूछ लेगा तो आप डी को लिखेंगे 4, ओ को 15 और जी को 7 जोड़ के आप बता सकते हैं। ऐसे ही केट में सी 3 नंबर का, ए 1 नंबर का, टी 20 नंबर का होता है, तो इनको गुणा करके वो सवाल बना सकता है और लिख सकता है कि यदि केट बराबर 60 है तो डॉग बराबर क्या होगा। अब आपको पहचान करनी होगी कि केट से 60 कैसे बनाया गया है। आपको सबसे पहले इनकी नंबरिंग लिखनी है, नंबरिंग लिखने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि जोड़ के बनाया हुआ है या फिर गुणा करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे गुणा करके बनाया हुआ है तो आप इसमें भी गुणा करके इसको सरल कर सकते हैं। ऐसे जैसे मैंगो में मैंगो का अंक लिख लिया, एम है 13 नंबर का, ए है 1 का, एन है 14 का, जी 7 का और ओ 15 का। अब इसमें भी प्रत्येक अंक को आपस में जोड़ दिया। यहाँ पे 13 में भी 1 और 3 को जोड़ा, 1 और 3 को जोड़ा, 1 को ऐसा ही लिखा, 14 में 1 और 4 को जोड़ लिया, 7 को जोड़ लिया, फिर 15 में 1 और 5 को जोड़ लिया। ऐसे ही सारे को जोड़ा तो आ गया 23। तो मैंगो को अगर 23 लिखाया है तो पापाया में भी क्या करना है आपको, प्रत्येक अक्षर के नंबरिंग को आपस में एक एक अंक को जोड़ के बता देना है। तो इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग में कैसा भी सवाल बन सकता है, आपको घबराना नहीं है, धैर्य से सवाल करेंगे तो आपका सवाल सही हो जाएगा।